मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और मैं अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह जिला के पीरटार प्रखंड अंतर्गत खुखरा थाना के चतुरो गांव में। यहाँ के भगवान दास किस्कू थे जो कि विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन से जुड़े हुए थे। वो झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए थे। वो पारसनाथ धर्मगर रक्षा समिति से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ सुंदर मरांडी स्मारक समिति से भी वो जुड़े हुए थे। उन्हें पुलिस ने 20 फरवरी की रात को गिरिडीह रांची के और मांझी से उनको उठाया, उनके साथ में उनके भाई को और उनके दोस्त को भी। दरअसल भगवान दास किस्कू रांची विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन की एक बैठक में गए थे। जब वहाँ पे रात हो गया तो वो अपने भाई के पास चले गए और वहीं पे वो सोए हुए थे और उसी के दौरान रात में उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन 24 तारीख को गिरिडीह के स्थानीय अखबारों में खबर छपी कि एक हार्डकोर नक्सली जिन पर कि कई मुकदमे उन्होंने दिखाए गए, 3 मुकदमे, कहीं गाड़ी जलाने का, कहीं उड़ाने का, उनको पकड़ा गया है और खुखरा जंगल से पकड़ा गया है। जबकि उनके भाई का कहना है कि वो जो है 20 की रात में ही पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। हम उसी को जानने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख लीजिए, ये पूरा गांव जो है उनके बगल में खड़ा है, सभी लोग, और सभी लोग नहीं थे। हम उनसे भी बात करेंगे और उनके भाई लालचंद किस्कू से भी बात करेंगे। और यहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी आई हुई है जिसमें झारखंड के प्रोफेसर, वकील, रिटायर्ड शिक्षक, मजदूर नेता, विस्थापन विरोधी नेता, सभी लोग मौजूद हैं। तो बताइए कि भगवान आप लोग बताइए, गांव में रहता था कि जंगल में रहता था? आप लोग बताइए, गांव में रहता था कि जंगल में रहता था? तो आपने सुना कि पूरा 100 लोग से ज्यादा जमा है। आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइए वीडियो में कि 100 से अधिक लोग यहाँ पे जमा हैं इनके गांव में। ये पारसनाथ पहाड़ की तलहटी है जिसे आदिवासी मरांग बुरु भी बोलते हैं इस पहाड़ को। और यहाँ पे सभी हैं कि वो नक्सली नहीं थे, वो गांव में रहते थे, घर में रहते थे, वो लोकल प्रैक्टिशनर भी थे। वो जब कोई गांव में बीमार पड़ता था तो रात में जब डॉक्टर नहीं आते थे तो वही इलाज करते थे। और पुलिस हार्डकोर नक्सली बताकर जेल भेज चुकी है। और हमारे झारखंड की जो मीडिया की स्थिति है, मैं उसको भी आपको बताना चाहूँगा। किसी भी मीडिया ने पहला दिन क्रॉस चेक नहीं किया और सीधा सीधा जो खबर अखबार में छपी वो खबर थी कि पुलिस ने हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किया। मतलब पुलिस ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की उसके बेस पे ही खबर बन गई। हाँ, आज जरूर एक अखबार में मैं देख सका हूँ जिसने कि लिखा है कि लोग पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उनके भाई लालचंद किस्कू से जिनके घर से गिरफ्तारी हुई थी। और आपको बता दें कि सिर्फ भगवान दास किस्कू की ही गिरफ्तारी 20 की रात में नहीं हुई थी, बल्कि उनके भाई लालचंद किस्कू जो कि BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं रामटहल चौधरी कॉलेज और मांझी में, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। और उनके साथ में उनका जो रूम पार्टनर था कान्हू मुर्मू, जो कि सरायकेला खरसावां के राजनगर प्रखंड के छोटा गिद्दी गांव के रहने वाले हैं, वो भी BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। वो संथाली भाषा उनका ऑनर्स पेपर है, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इन दोनों थोड़ा सा खुशकिस्मत थे कि इनको 3 दिन हिरासत में रखने के बाद 24 तारीख को छोड़ दिया गया। लेकिन भगवान दास किस्कू खुशकिस्मत नहीं थे, क्योंकि वो आदिवासियों के हक हुकूक की आवाज़ वो उठा रहे थे लगातार। वो लगातार जो यहाँ पे CRPF कैंप हेमंत सोरेन की सरकार बना, एक तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है जो खुद आदिवासी है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदिवासियों के ऊपर ही एक से एक पुलिसिया दमन तेजी गति से बढ़ा है। तो हम सीधा चलते हैं लालचंद किस्कू के पास और उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या बात हुई थी। हाँ, तो लालचंद किस्कू जी, आप ये बताइए कि 20 तारीख की रात में जब आप अपने रूम में सो रहे थे, आप, आपके दोस्त और आपके भाई, तो क्या हुआ? तो जैसे 20 तारीख रात एतवार दिन था, तो उसी दिन पुलिस गया, कम से कम 1:30 बज रहा था। तो हम लोग का जो बाहर वाला दरवाज़ा है वो खटखटाने लगे। तो हम सोए नहीं थे, उठे और दरवाज़ा खोलें और पूछा बाबू कि इधर रूम मिलेगा रेंट में?
तो बोले भैया हम भी, भाई बोल के बोले कि भैया हम भी रेंट में रहते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं आरटीसी में। तो बोला ठीक है। इसके बाद में बोला कि यहाँ कौन कौन है, तो बोले हम और मेरा दोस्त और मेरा भाई हैं। तो बोला तुम लड़की भगा के ले आया है, तो बोला नहीं सच से बता। इसके बाद बोले नहीं आप लोग चेक कर सकते हैं रूम में जाके। तो अंदर गया। इसके बाद इन दोनों सोया था, भैया और मेरा दोस्त सोया था, तो उन लोग उठाए हम। इसके बाद मेरा मोबाइल नंबर बोला कि तुम अपना नंबर बोलो, तो हम अपना नंबर बोले और जो पूछ रहा था ना, तो उसमें मेरा नंबर व्हाट्सअप किया हुआ था। तो हम बोले और वहाँ मिला रहा था। जो मिलाने के बाद जो डिप्पी में फ़ोटो सेट किए ना, वो वाला दिखाया। इसके बाद दिखाने के बाद भैया को उठाया। इसके बाद भाई को पूछा कि तुम लोग कौन कौन आए हैं, तो बोला हम अकेले आए हैं। तो बोला क्या चीज़ से आया है, भैया बोला कि हम बस से आए हैं। तो बोला कि घर से तुम कितना पैसा लेके आया है, तो बोला 1000 रुपया लेके आए हैं। तो बोला कि वहाँ से जैसे गिरिडीह से यहाँ रांची आने का कितना पैसा लेता है, तो बोला 500 लेता है। इसके बाद भैया को अंदर करवाया। इसके हम बीच वाला रूम में और जो मेरा दोस्त था उसको बाहर करवाया। इसके बाद भाई से पूछताछ कर रहा था और वहीं मेरा जो बेल्ट था ना, तो उसी से भाई को वहाँ पीट रहा था। वो लोग कितने लोग थे? उन लोग 7 आदमी थे। वर्दी में थे कि सिविल में? सिविल में उन लोग था। उन्होंने बताया आपको कि हम पुलिस हैं? हाँ उन लोग बताया कि हम पुलिस हैं, लेकिन उन लोग का जो कट रहा था तो वो वाला तो नहीं बताया, कि खाली बोला कि हम लोग पुलिस वाले हैं। ऐसे बोल करके भैया को अंदर करवाया और मेरा दोस्त को भी। उसके बाद क्या भगवान का मारपीट भी हुई वहाँ पे? हाँ मारपीट किया है। इसके बाद मारपीट करने के बाद जो मैन था ना उन लोग का, तो बोला कि पिस्तौल ला। तो जो बाहर खड़ा था वो पिस्तौल लाया और वहाँ आवाज़ कर रहा था खड़च खड़च। इसके बाद फिर हम लोग को बंद करवा दिया इधर और भैया को अंदर करा दिया। अच्छा, तो फिर जाके वहाँ पे आपको फिर तीनों को गाड़ी में बैठाया? हाँ तीनों को। इसके बाद तीनों जैसे वहाँ से बाहर निकाला ना, तो निकालने के बाद हम लोग बोले कि अच्छा ठीक है हम लोग को ले जाइए। कम से कम इन लोग जो हम लोग रूम के बगल में जो सो रहा भाभी लोग, कम से कम उन लोग को तो इन्फॉर्मेशन देने दीजिए कि आखिर बच्चा यहाँ है अब और कल नहीं देखेगा तब। तो बोला किसी को नहीं बताना, चलना है तो चलो नहीं तो पिस्तौल निकाल रहे हैं। ऐसे करके हम लोग धमकी करके गाड़ी में बैठाया। अच्छा, वहाँ से गाड़ी में बैठा दिया? गाड़ी में तो वहाँ से बैठाने के बाद गाड़ी घुमाया और गोला होते हुए कहाँ से कहाँ हम लोग गिरिडीह ले आया। अच्छा, तो बीच में जैसे पानी प्यास नहीं लगा ना, तो बोले सर दीजिए पानी पियेंगे। तो बोला ना पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तुम उसी तरह तड़पते रहो, ऐसा बोल रहा था। अच्छा, तो फिर जाके वहाँ से आप लोग गिरिडीह कितना बजे पहुँचे? वहाँ गिरिडीह हम लोग पहुँचे 5:30 बजे। यहाँ फिर किसी कमरे में बंद किया? हाँ बंद किया था। हम दोनों, हम और मेरा दोस्त कन्हू मुर्मू। बात ये बंद करने के बाद कमल उमल तो कुछ नहीं दिया, जो उन लोग का था तो हम लोग लेके आए। उन लोग कुछ नहीं बोला, लेके आया और हम लोग सो गए हुए। इसके बाद भैया का पूछताछ बाहर में चल रहा था। अच्छा। हम लोग भी बाहर में खड़े थे, तो बोला कि बाबू तुम लोग जाओ अंदर। तो हम लोग को लेके आ गया अंदर। अच्छा, तो उसके बाद फिर वहाँ खाना पीना? हाँ सुबह उठे, इसके बाद दातन लाया, इसके बाद दिया, इसके बाद खाना हम लोग 12 बजे खाए हैं वहाँ। अच्छा, तो फिर जाके वहाँ से आप लोग को कहाँ ले गया? जैसे वहाँ खाने के बाद इसके बाद हम दोनों का पूछताछ हुआ कि बाबू आप लोग क्या करते हैं। तो बताया सर हम लोग आरटीसी कॉलेज में पढ़ते हैं और बीए सेमेस्टर 1 के दोनों छात्र हैं। तो इसके बाद पूछने के बाद भैया को अंदर करवाया। और खाना खाने के पहले बोल रहा था पुलिस, अगर अभी तुम लोग नहीं खा रहे ना तो आप लोग को तुम लोग को बताएंगे कैसे। भैया से क्या पूछ रहा था? कुछ माओवादी के बारे में भी पूछ रहा था? भैया को पूछ रहा था कि तुम कृष्णा हंसदा को जानते हैं? तो भैया बोला हम नहीं जानते। तो भैया हम लोग के सामने पूछ रहा था कि पुलिस तुम क्या करता है? तो भैया बताया कि झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं, ऐसा बोला भैया। मतलब कि भगवान दास किस्कू वो झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं, लेकिन उसे माओवादी कृष्णा हांसदा से जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रहे थे। कृष्णा हांसदा बता दें कि पुलिस के अनुसार वो भाकपा माओवादी के झारखंड रीजनल कमेटी के सदस्य हैं और वो लगातार अखबार में उनके ऊपर शायद 15 लाख का इनाम भी उन्होंने घोषित कर रखा है, 10 लाख का, और उनसे ही भगवान दास किस्कू को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद बोला कि तुम कौन कौन छुपा के रखा है? तो भैया बोले किसी को नहीं छुपा के रखें। इसके बोला कि तुम क्या क्या काम करता है? तो भैया बोला कि हम डॉक्टरी करते हैं, गांव देहात में हम इलाज करवाते हैं, ऐसे करके। इसके बाद भैया को वहीं रखा और हम लोग को बाहर करवाया। फिर कहाँ ले गए आप लोग? हम लोग को फिर वहाँ से जैसे जहाँ रखा था वहाँ से बाहर करवाया और जहाँ कोर्ट था ना हम लोग को कोर्ट में ले गया।
वहाँ ले जाने के बाद हम लोग को घुसाया नहीं, बाहर गाड़ी में ही बैठा दिया। जो मेन पुलिस था वो अंदर गया, इसके बाद अंदर जाने के बाद वो निकला। इसके बाद फिर हम लोग को वहाँ से फिर यहाँ क्या बोलते हैं CRPF के कल्याण में हम लोग को लाया गया, वही 3-4 बजे। गिरिडीह से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर आपको मधुबन लाया गया। मधुबन लाया गया। अच्छा, यहाँ फिर जाके रूम में बंद कर दिया? हाँ, रूम में बंद। आप दोनों को? हम दोनों को, हम और मेरा दोस्त। यहाँ कुछ पूछताछ हुआ? मेरा से कुछ नहीं पूछताछ हुआ। तो यहीं आप फिर मधुबन थाना में 21, 22, 23 3 दिन रहे, 3 रात रहे और बजे CRPF कैंप से छोड़ा गया। CRPF कैंप से हम लोग को वहाँ से छुट्टी मिला है 10 बजे, और 10 बजे के बाद यहाँ आए मधुबन थाना। मधुबन थाना? हाँ, मधुबन थाना। अब मधुबन थाना में मतलब फिर क्या करवाया, किसका छोड़ा? जैसे वहाँ आने के बाद मेरा पापा जो गए थे यहाँ, गांव का जो आया था, उन लोग के साथ हम लोग को छोड़ दिया गया। और आपका पुलिस के पास कुछ न कुछ लिया भी आपसे, कोई सामान भी लिया है? हाँ, मोबाइल लिया है, जो वहाँ नहीं बताएं। वहाँ कॉलेज जैसे रूम में रहते ना रेंट में, तो वहाँ मेरा मोबाइल था, मेरा दोस्त का, उनका 3 मोबाइल था और मेरा 1 था। और वहाँ 11,000 पैसा भी बैंक में रखे हैं, लेकिन नहीं गए हैं कि है कि नहीं है। तो आपका मोबाइल, आपके दोस्त का मोबाइल और क्या कोई कागज उगज भी लिया है? नहीं, कागज उगज नहीं लिया, खाली रजिस्टर लिया है और इस कॉलेज वाला आई कार्ड। कॉलेज वाला आई कार्ड और आधार कार्ड। आधार कार्ड भी लिया है? हाँ। अच्छा, तो आप फिर जब जेल से वहाँ से निकले तो आपने अखबार देखा कि आपके भाई को 23 तारीख को पकड़ा है, तो 24 को जब छूटे तो आपको कैसा लगा? हमको तो लगता है कि ये तो पत्रकारिता जो पुलिस वाला छाप के दिया है वही छाप दिया है, लेकिन पत्रकारिता जो पत्रकारिता करते हैं वो जब देखा कि इस गांव का है तो उन लोग भी आना चाहिए इस गांव में कि आखिर लड़का यहाँ से पकड़ा है कि नहीं, यहाँ घर से पूछता होना चाहिए। अच्छा, नहीं आपको जब लगा कि पुलिस तो ये जो मतलब 20 को ही पकड़ा, लेकिन आपको पुलिस बोल रही है कि 23 को हम पकड़े हैं, तो इसको देख के क्या लगा? हमको लगता है ये तो छुपा रहा है, जो सच्चा है वो तो नहीं दिखा रहा है। जैसे भैया तो मेरा भैया तो नक्सली तो नहीं है, अगर नक्सली होता तो आप लोग जो हम लोग गिरफ्तारी किए रात एतवार बजे माने संडे का दिन, आप लोग सच्चा दिखाना चाहिए कि इतना बजे यहाँ से इन तीनों को उठाया गया था। तो आप लोग कम से कम जानते होते हुए भी आप लोग ऐसा क्यों किए? आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।